वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का हम केस नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको बताया गया था आपकी फर्स्ट वीडियो इंट्रो वीडियो में इसकी। देखिए यहाँ पे देखिए केस नंबर 3 क्या है हमारे पास, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल। जब कहते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या है, इक्वल है किसके, टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होने से पहले पार्टनर जो कैपिटल थी उसके बराबर होगी। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या बनाना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और एक क्या बनाना है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक बनानी है हमें बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन कहते हैं उससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन जितना भी है मैंने सारा डिटेलिंग में इन शॉर्ट में यहाँ पे लिख रखा है। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, अपने टीएस गिरवाल से मैच कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझाना स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हमें, कुसुम, स्नेह और उषा। यहाँ पे कुसुम, स्नेह और कहते हैं उषा, ये 3 पार्टनर है। 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख रुपए की क्या है यहाँ पे कैपिटल है। और ये अपना प्रॉफिट किस बांटते हैं, अपने कैपिटल के रेशियो में बांटते हैं। तो कैपिटल का रेशियो यहाँ पे बनाएंगे कितना हो जाएगा, 2:3:2। WCR में बैलेंस बढ़ा हुआ कितना, 30,000 रुपए का। लैंड एंड बिल्डिंग 30% से क्या हो गई थी, बढ़ चुकी थी कितनी, 1,20,000 से। मशीनरी जो है 30% से क्या हो चुकी है, घट चुकी थी 1,80,000 से। बेड डेब्ट्स हो चुके थे कितने के, 15,000 रुपए। किस तरह से हुए, 35,000 रुपए बेड डेब्ट्स हुए एक्यूरेटली, लेकिन उसमें से 20,000 रुपए हमारे प्रोविजन में पहले से ही पड़े हुए थे। तो 20,000 कहां से रिकवर करेंगे, प्रोविजन में से करेंगे। 15,000 रुपए क्या हो गया यहाँ पे, बेड डेब्ट्स का बैलेंस हो जाएगा। फिर क्लेम फॉर WCR हुआ कितना, 15,000 रुपए का। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसकी रिवोल्यूशन में कोई भी एंट्री नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि ये कहते हैं हमारे इसको क्लेम करने के लिए पहले से WCR में बैलेंस पड़ा हुआ है। क्योंकि WCR में 30,000 रुपए पड़े हैं और क्लेम कितने का, सिर्फ 15,000 रुपए का। इसका मतलब कहते हैं क्लेम करने के बाद भी 15,000 रुपए बचेंगे जो पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहते हैं मैं रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे कैसे लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से लिखा है कितना, 1,20,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही थी, 30% से घट रही थी। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट कितना, 1,80,000 रुपए। उसके बाद बेड डेट्स में हमारे कितने के, 15,000 रुपए के, जो आपको बता दी किस तरह से निकाले गए थे हमारे बेड डेट्स। लिख दें यहाँ पे कितना, 15,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पे WCR था, हमारा क्लेम था, इसको हमें रिवोल्यूशन ऑफ पोस्ट नहीं करेगा। इसके बाद इसका बैलेंस करते हैं, 1,80,000 और 15 कितना हो गए, 1,95,000 रुपए। यहाँ पे 1,95,000 रुपए। बाकी यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, क्या हो जाएगा ये, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया। अब 1,95,000 में से जैसे ही कहते हैं 1,20,000 जाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे कितने बचने वाले हैं हमारे पास, 75,000 रुपए। और ये 75,000 रुपए पार्टनर से बढ़ जाएंगे इनके प्रॉफिट रेशियो में 2:3:2 में। पार्टनर नेम है यहाँ पे कुसुम, स्नेह और उषा। 3 और 2 हमारे 5 और 2 7। यहाँ पे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 75,000 का डिवाइड करेंगे हम कितने, 7 से, मल्टीप्लाई बाय 2। कितना आ रहा है यहाँ पे, 21,428.57। दैट्स मीन इसको 59 लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद 75,000 का मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 7, 32,142। इसको क्या कर लेंगे यहाँ पे, 42 लिख दिया और 21,429। इस तरह से क्या कर लेंगे यहाँ पे, जो लॉस है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ऐड करके देख लेते हैं, 21,429 प्लस में 32,142 प्लस में 21,429, कितना आ रहा है टोटल, 75,000 रुपए आ रहा है। इस तरह से हमने देखो रिवोल्यूशन अकाउंट तो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे इनकी ओपनिंग कैपिटल पुट करते हैं, बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD के नाम से लिखेंगे। कैपिटल कितनी थी, 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास, WCR 30,000 रुपए का था, लेकिन 30,000 में से कहते हैं 15,000 तो क्लेम में चला गया, तो बचा कितना स्टूडेंट यहाँ पे, 15,000 रुपए बचेगा। तो बाय WCR, और WCR को बांटेंगे किस रेशियो में,
2:3:2 के रेशियो में। 2:3:2 के रेशियो में जैसे हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15,000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट्स मीन 4,286 ऐसे क्या 4,286 एंड 15,000 का 3/7 रेशियो कितना है 6,428। यहाँ पे सभी सम करके देख लेते हैं हमारा पूरा आ रहा है 4286 प्लस में 6,428 प्लस में 4286 15,000 रुपये। WCR भी क्या करते हैं हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या आता है लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन में। लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं डेबिट साइड में दिखाते हैं टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना था 21,429 32,142 और 21,429। यहाँ पे जो कहते हैं अमाउंट आ रहे हैं वो ज्यादातर कहते हैं ट्रिकी अमाउंट आ रहे हैं एकदम। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे देखिए कहते हैं इससे ये सारी एंट्री क्या हो चुकी है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। वो कैसे निकलेगी जैसे कि मैंने आपको बताया था थर्ड केस में क्या होता है जो हमारी ये पूरी कहते हैं ओल्ड कैपिटल होती है ये हमारी क्या होती है न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म हो जाती है। तो 4 लाख 6 लाख और 4 लाख ये क्या थी ओल्ड कैपिटल थी 4 और 6 10 10 और 4 14 लाख रुपए होगा। 14 लाख रुपए किसमें उठ जाएंगे इनके रेशियो उठ जाएंगे जो न्यू रेशियो कितना है 3:4 का रेशियो है। टू बैलेंस CD। अब जैसे हम कहते हैं 14 लाख को 3:4 के रेशियो में बांटेंगे यहाँ पे तो किस तरह से यहाँ पे कितना रहेगा 2 3 से 6 और 2 4 से 8 ये क्या होगी इनकी क्लोजिंग कैपिटल हो गई। अब हमें क्या करना है सिंपली यहाँ पे सिर्फ क्या करना है बैलेंस निकालना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे गुडविल की एंट्री करेंगे। आपको पता है जो कहता है हमारा कुसुम पार्टनर जो जा रही है उसको चाहिए गुडविल चाहिए। कौन देगा यहाँ पे गुडविल जो रिमेनिंग पार्टनर है स्नेह और उषा वो देंगे। यहाँ पे गुडविल की एंट्री कर लेते हैं। इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर यहाँ पे गुडविल की क्या थे एडजस्टमेंट एंट्री देख लेंगे क्या होगी। सबसे पहले देखिए गेनिंग रेशियो निकालेंगे किस तरह से निकलेगा हमारा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। एक तो है स्नेह और क्या है उषा दोनों का निकालते हैं। न्यू शेयर कितने दे रखा हमें 3/7 और 4/7 माइनस कर देंगे इसमें से कितना 3/7 और 2/7 इसका तो 0 आ रहा है और इसका कितना हो रहा है यहाँ पे 2/7 दैट्स मीन पॉजिटिव आंसर है। पॉजिटिव आंसर मतलब ये गेन कर रहा है। यहाँ पे जो कहते हैं उषा है उषा ही सिर्फ गेन कर रही है तो गुडविल का अमाउंट भी कौन कंपनसेट करेगा उषा ही करेगी। अब यहाँ पे हम कर रहे थे गुडविल का अमाउंट निकाल रहे थे। गुडविल हमारी कितनी दे रखी थी यहाँ पे गुडविल का अमाउंट है 2,80,000 रुपए। किसको दी जाएगी कुसुम को दी जाएगी 2,80,000 कुसुम का रेशियो कितना था 2/7 और ये 2/7 से क्या कर रहा है गेन कर रहा है 7 4 28 4 2 8 80,000 रुपए गुडविल के कौन देगा यहाँ पे उषा देगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय उषाज कैपिटल अकाउंट कितना होगा यहाँ पे ये 80,000 रुपए और ये 80,000 रुपए किससे ले जाएंगे यहाँ पे तो कुसुम्स कैपिटल किसके अकाउंट में लेगा उषा के अकाउंट में कितना 80,000 रुपए। यहाँ पे देखिए गुडविल की बारी एडजस्टमेंट एंट्री आ चुकी है पास हो चुकी है। कुसुम जो थी वो 1 लाख रुपए कैश में लेके जा रही थी यहाँ से तो टू कैश अकाउंट कितना 1 लाख रुपए। अब तो देखिए जाता है इसमें सारी चीजें हमने क्या कर दी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पे सिर्फ कहते हैं बैलेंस का टोटल करना है। यहाँ पे देखिए टोटल करते हैं हम ये कितना आ रहा है यहाँ पे 4 लाख प्लस में 4286 प्लस में 80,000 4,84,286। उसके बाद क्या है यहाँ पे 6 लाख और यहाँ पे कितना है बैलेंस इधर साइड ज्यादा आ रहा है। टोटल करते हैं 6 लाख
प्लस में 32,142, 6,32,142। इधर करते हैं, इधर 9,01,429। इधर बैलेंस कितना लिख रहे हैं, 4,84,286। सेम बैलेंस यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, 32,142 और 9,01,429। इस तरह से यहाँ पे क्या हो चुका है, बैलेंस कर चुके हैं। अब देखते हैं, कहते हैं किधर बैलेंस हमारा कम आ रहा है। यहाँ पे इधर इसका बैलेंस कम आ रहा है, कुसुम लोन। कुसुम का बाकी पैसा जो होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, लोन में करा जाएगा। तो कुसुम का पैसा कितना था एक्चुअली में, 4,84,286 माइनस करेंगे यहाँ पे 1,21,429 रुपये, 3,62,857 रुपये यहाँ पे क्या गया, कुसुम का लोन आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे स्नेह का निकालते हैं। स्नेह कैसे निकलेगा, 6,32,142 था, माइनस कर देंगे इसमें 6,06,428 रुपये। कितना आ रहा है यहाँ पे, 25,714 बाय कैश अकाउंट से एंट्री कर देंगे 25,714 रुपये। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं आगे, 9,01,429 माइनस में 4,04,286, 4,97,143। ये हमारा उषा का बैलेंस आ जाएगा जो कैश वो लेकर आएगी। दोनों का देखिए, दोनों का बैलेंस यहाँ पे है 25,714 और कितना 4,97,143। ये क्या है, कैश इतना लेकर आएंगे। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसे जैसे आपको बताया था किस तरह से हमने सारी कहते हैं एंट्रीज डाली, फिर उसका जो बैलेंस बच रहा था उसको कैश में लिख दिया। कौन कितना का, स्नेहा कहते हैं 25,714 रुपये लेकर आ रही है, वहीं पर उषा कितने लेकर आ रही है, 4,97,143 रुपये लेकर आ रही है। कोई बात नहीं, इसकी हम आगे एंट्री करेंगे। अब हमारा काम क्या है, बैलेंस शीट बनाना। अब बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी, यहाँ पे बस हमें क्या करना है, जितने भी इफेक्ट्स यहाँ पे हुए हैं बैलेंसेस में, उसमें यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है। लाइक जैसे हमारे पास कैपिटल अकाउंट थे, अब आपको बताए एक पार्टनर तो यहाँ पे क्या हो गया, रवाना हो चुका है। तो कौन कौन बच रहे हैं, तो स्नेह और दूसरा उषा। स्नेह की कैपिटल कितनी थी, 6 लाख रुपए, क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, और इसकी कितनी थी, 8 लाख रुपए। टोटल कितनी हो गई यहाँ पे, 14 लाख रुपए। उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, 70,000 रुपए का। उसके बाद हमारा कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो तो हमने क्या कहता है पार्टनर्स में बांट दिया। इसके बाद क्या है, इसका क्लेम है, क्लेम कितने का हुआ था, क्लेम फॉर WCR कितने का हो गया था हमारा, 15,000 रुपए का। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर हमारे 1 लाख रुपए थे, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो उसे ऐसे लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर कितने के, हमारे 1 लाख रुपए के। इसके बाद हमारे पास एक एंट्री और बचती है क्या, जो कहते हैं कुसुम का लोन हमारा एक्टिव हो गया, कितने का, 3,62,857 रुपए का। किस तरह से, कुसुम लोन 3,62,857। इस साइड टोटल करेंगे। उससे पहले हम कहते हैं असेट साइड लिख लेते हैं यहाँ पे। ओह शिट, ये तो पार्टिकुलर यहाँ पे क्या होगा, लायबिलिटीज, और ये क्या होगी हमारी असेट साइड होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, कितनी 4 लाख रुपए की थी, लेकिन अब क्या हो गया, उसमें 1,20,000 बढ़ चुके थे, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो गई एक्चुअली में, 5,20,000 रुपए की। उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास, मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू क्या हुई थी, यहाँ पे घट चुकी थी। मशीनरी हमारी कितनी थी, 6 लाख रुपए की थी, 1,80,000 की घट चुकी थी, तो कितने बचेंगे, 4,20,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी चेंज नहीं हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 2 लाख रुपए का, उसको एज इट इज उसी वैल्यू पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, सन्ड्री डेटर 2,20,000 रुपए कहते हैं, 20,000 रुपए का उसमें से कहते हैं प्रोविजन निकल गए, और साथ में कहते हैं 15,000 रुपए का कहते हैं हमारे बैड डेब्ट्स हो गए थे। तो टोटल हमारे पास कितना हुआ, 1,85,000 रुपए। तो हमारे यहाँ पे जो डेटर होंगे वो कितने होंगे, 1,85,000 रुपए। उसके बाद क्या है हमारा कैश एट बैंक, हमारा कैश का बैलेंस निकालेंगे। देखिए कैश का बैलेंस पहले कितना था, यहाँ पे 2 लाख रुपए गिवन है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 1 लाख रुपए में किसी पेमेंट करनी पड़ी, यहाँ पे
कुसुम को 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। उसके बाद हमारे पास पैसा आए कितने, 25,714 हमने किससे लिए, स्नेहा से, और प्लस में 4,97,143 किससे लिए, ऊषा से लिए। इस तरह से हमने कहते हैं कैश का करा है बटोरा है यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं दोनों साइड को। 14 लाख रुपए प्लस में 70,000 रुपए प्लस में 15,000 रुपए प्लस में 1 लाख प्लस में 3,62,857 रुपए। टोटल हमारा आ रहा है कितना, 19,47,857 रुपए। इसके बाद हमारा कहते हैं उस साइड का भी बैलेंस कर लेते हैं। कितना आ रहा है, 5,20,000 रुपए प्लस में 4,20,000 प्लस में 2 लाख रुपए प्लस में 1,85,000 और प्लस में करना है 2 लाख रुपए, माइनस करने में से 1 लाख रुपए, फिर प्लस में 25,714 रुपए प्लस में 4,97,143। कितना आ रहा है यहाँ पे भी, 19,47,857। कैश का बैलेंस लिख लेता है यहाँ पे, 1 लाख प्लस में 25,714 प्लस में 4,97,143। टोटल कितना हो गया, 6,22,857 रुपए। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट भी स्टूडेंट यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। हमारी बैलेंस शीट दोनों साइड के आगे बिल्कुल इक्वल्स टू आ गई है। होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ आता है इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।